मेरे बच्चे, सच्चा प्रेम किसी स्वार्थ या आवश्यकता से परे होता है। यह सच्चा साथ और भावनाओं की समझ है। याद रखो, अगर जीवन में कभी तुम्हें किसी की सलाह चाहिए हो तो सलाह के साथ सच्चा समर्थन भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन सच्चा साथ कभी गलत नहीं होता। महादेव कहते हैं, यदि तुम समय की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। यही कठिनाइयां तुम्हें निखारने और सशक्त बनाने का मार्ग है। यदि सुकून पाना चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे देने का साहस रखो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यह सच्चाई है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी संपूर्ण रूप से निखरता है जब वह खुद को समझने और स्वीकारने लगता है। हर कठिनाई तुम्हें नया सबक देती है और तुम्हें और भी मजबूत बनाती है। यह संदेश तुम्हारे बारे में एक शक्तिशाली सच्चाई को प्रकट करता है। वे तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम्हारे आसपास के लोग अब तुम्हारी असली प्रकृति को पहचानने और समझने लगे हैं। एक ऐसी प्रकृति जो बुद्धिमानी, स्पष्टता और धोखे को पहचानने की क्षमता में गहराई से जमी हुई है, क्योंकि उसे सही कुछ पता नहीं होता कि क्या वास्तविकता में सही है और क्या नहीं। इसलिए वह अंधाधुंध बातें जन्म देता रहता है, संसार की रचना करता रहता है। मेरे बच्चे, तुम एक बार अपने मन से द्वेष और नफरत की भावना हटाओ। जबकि मैं जानता हूं कि तुम द्वेष से पूरी तरह दूरी बनाते हो, लेकिन मनुष्य का यह गुण या अवगुण उसके साथ होता ही है। इसे पूरी तरह पार पाने के लिए मनुष्य को अपने जीवन के वास्तविक अर्थों को जानना आवश्यक हो जाता है। तुमने अब तक जो जीवन जिया है वह संघर्ष में गुजारा है। ना चाहते हुए भी तुम्हारे अंदर द्वेष की भावना जन्म ले चुकी है, और इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। वास्तव में इसमें तुम्हारा दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन तुम मनुष्य और मनुष्यता से ऊपर उठकर सोच सकते हो। तुम्हें ऐसी क्षमता प्रदान की गई है कि ब्रह्मांड तुम्हें वहां कला प्रदान करता है जो तुम अभी सोच नहीं पा रहे। लेकिन धीरे धीरे तुम यह देख पाओगे कि कैसे तुम इनसे ऊपर उठकर सोच रहे हो। तुम अपनी क्षमता का पूर्ण लाभ पाओगे और तुम इसे करने से दूर नहीं हो। वास्तव में तुम बहुत करीब आ चुके हो इसे समझने के। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ छल करता है उससे तुम नुकसान उठा सकते हो। तुम जो सीधे साधे और साफ मन से दूसरों पर विश्वास करते हो, यही तुम्हारी एक खूबी है। लेकिन जब तक किसी का मन साफ ना हो, उसे पूरी तरह से परखना और समझ